अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता, अंडे और कोफ्ता। ये किस तरीके से बनेंगे ये मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। ये है मेरे पास अंडे। आप अंडे जितने मर्ज़ी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें मैं ये आधा चम्मच जो है वो नमक डाल के इस तरह, तो इनको उबाल करने के लिए रख देते हैं चूल्हे पे। तो अगर इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक लाजमी करें, और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो अब ये है मेरे पास चॉपर। चॉपर में सबसे पहले मैं जो वो ये आधा किलो मेरे पास चिकन है, इस तरह मैंने इसके छोटे छोटे पीस करके अच्छे से इनको धो लिया है। तो अब हम इसमें डालते हैं, ये एक प्याज है, छोटा प्याज जाएगा इसमें। ये मेरे पास पुदीना है थोड़ा सा, ये सब्ज़ धनिया 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। तो इनको सबसे पहले हम डाल के चॉप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इनको धो के खुश्क करके पहले से ही रखें ताकि इसमें पानी ना हो। अगर कोफ्ते में पानी हो, आपके चिकन में पानी होगा तो आपके कोफ्ते जो वो सही नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे, फट जाएंगे। तो पहले सबसे हम इसको चॉप कर लें। तो अब हम इसमें जो चिकन था वो डाल देते हैं। ये चिकन वाले कोफ्ते, अंडे और कोफ्ते जो है वो हम बना रहे हैं। पहले भी मेरे चैनल पर 2-3 तरह के कोफ्ते मैं बना चुकी हूँ। तो ये है मेरे पास सूखा धनिया आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक। ये है चने भुने हुए। आप भुने हुए चने का आटा बना सकते हैं। अगर आपके पास चने नहीं है भुने हुए तो आप बेसन लेके उसको अच्छे से भून के तो आप ये 2 चम्मच जो है वो इसमें डाल सकते हैं। ये है आधा चम्मच हल्दी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये चने का आटा इसलिए डाला जाता है कि इसमें ये बाइंडिंग में काम करता है और ये कोफ्ते को टूटता नहीं, मतलब कोफ्ते इससे टूटते नहीं हैं। तो इसको करते हैं चॉप। तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरह इसको चॉप करना है आपने, इतना बारीक हो, क्योंकि इनको हमने अंडों के ऊपर लगाना है। तो ये अगर ज़्यादा मोटा होगा तो ये नहीं लगेगा, बिल्कुल बारीक बारीक हो। तो ये मेरे पास 2 प्याज थे बड़े, इनको भी हमने ग्रेवी बनाने के लिए जो है वो चॉप कर लेते हैं। जो कीमा था वो मैंने ये बना के तो निकाल लिया इधर बाउल में। तो ये प्याज मैंने चॉप कर लिया, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसी में अब मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो वो भी चॉप कर लूँगी। तो इसमें मैं ये 2 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें, बस ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कीमे में भी डाल दी थी। तो इनको भी चॉप कर, तो ये देखें काटने से बेहतर है चॉप कर लिया, बस ठीक है, इस तरह का हो गया। तो आपकी अगर मर्ज़ी तो आप काट भी सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको करते हैं आप साइड पे। तो ये है मसाले जो ये ग्रेवी में जाएंगे जब हम घी डालेंगे। तो मसालों में ये 4 लौंग है, ये 2 बादयान के पत्ते, मतलब फूल होता है वो, और मैंने ये पत्ते थोड़े से बिल्कुल खुशबू थोड़ी सी के लिए। और ये है मेरे पास दालचीनी, और ये तेज़पात, और ये मोटी इलायची एक, और एक छोटी इलायची, ये इसमें जाएगी। तो ये देखें मसाले सारे तैयार हो चुके हैं। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये लहसुन और अदरक का, और ये 1 कटोरी दही, और ये गरम मसाला, और ये दूसरे मसाले मैं बता चुकी हूँ, ये प्याज। तो ये देखें इस तरह ये जो हमने चिकन ये बना के रखा हुआ था सारा चॉप करके, तो हमने इसको इस तरह फैला के थोड़ा सा, अगर आपको कम लगे तो आप इसके ऊपर और लगा सकते हैं। तो ये अंडा जो उठा के इस तरह इसको फोल्ड करें और हाथों की मदद से दबा दबा के
तो इसको कवर करना है हमने, गुलाई में भी इस तरह और इधर से भी इस तरह हमने इसको अच्छे से ऐसे दबाना है ताकि इसमें कोई क्रिस्टल वगैरह ना हो जिसकी वजह से टूटे। तो इस तरह अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ से उतार सकते हैं इस तरह। तो फिर इसको ऐसे करके दबा के तो दोबारा बना सकते हैं। इसी तरह ये मैंने दोनों बनाए हैं। तो मेरे पास ये 5 अंडे थे ना, तो मैं पांचों इसी तरह इसको बना के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसको बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने कहा एक आपको और इसी तरह ही बना के दिखा देती हूँ। तो ये भी इसी तरह ही हमने इसके अंदर रख के तो इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करते जाएं और दबाते जाएं इस तरीके से, अच्छे से दबा के। पहले इस तरह दबा लें अच्छे से, फिर इसकी गुलाई जो है वो आप बिल्कुल सही कर लें इस तरह। तो ये देखें, ये चारों मैंने इसी तरह बना लिए और ये पांचवा भी इसी तरीके से बनाऊंगी। तो ये देखें, जो मटेरियल बच चुका था वो मैंने इस तरह बिल्कुल सादे बना के इसकी शेप गोल करके, तो ये भी हम इसी में ही इसकी कुकिंग हो जाएगी क्योंकि हमने इसको ज़ाया थोड़ी ना करना था। तो ये जो पांचों अंडों वाले हैं और ये 4 दूसरे बन गए हैं। आधा किलो चिकन से इतने ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, तकरीबन इसमें 1 कप जाएगा। और ये जो मसाले थे सारे खड़े ये इसमें शामिल करेंगे। तो इनको हम थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर इसमें प्याज शामिल करते हैं। प्याज को अच्छे से हमने भून लेना है, सारा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, प्याज हमारा जो फ्राई हो चुका है। तो अब हमने इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो 1 चम्मच था ये डाल के तो चंद सेकंड के लिए इसे भी भून लें। लहसुन हम भून लिया है। अब हमने ये टमाटर और अदरक टमाटर का और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो शामिल करके तो इसको अच्छे से भून लें ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, टमाटर गल जाए। तो जो ये देखें, लहसुन और अदरक और पेस्ट हमारा सारा तैयार हो गया और भून चुका तकरीबन मसाला सारा। और अब हम इसमें गल चुका है सॉरी, और मसाला अभी हमने बनाना है। ये पूरा मेरा 1 चम्मच इसमें जाएगा और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही नमक। बाकी नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं, तीखा खाते हैं, कम खाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम इसको अच्छे से भून लें, थोड़ा सा पानी लगाएं इधर ताकि मिर्चें हमारी जले ना। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लूँ। तो इस टाइम पे मैं अब इसमें डालूँगी दही। दही की आंच हमने बिल्कुल स्लो कर लेनी है। अगर तेज़ आंच पे दही डालें तो दही फट जाता है। तो इसको अच्छे से खुश्क करें जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता पानी इसका, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए, मसाला सेपरेट, तो फिर हम इसमें कोफ्ते रखेंगे। तो दही हमने इसलिए डाला है कि ये देखिए ग्रेवी बनाने के लिए माशाल्लाह मसाला हमारा कितना तैयार हो गया ज़बरदस्त। और अब हम इसमें रखते हैं जो कोफ्ते हमने बनाए थे, वो इसी तरीके से आराम से रखते जाएं और इनको आपने 5 मिनट तक हिलाना नहीं है। इसी तरह इनको पकने के लिए हमने कवर करके ऊपर से तो छोड़ देना है। तो ये जो छोटे बनाए थे, जो बच गया था मटेरियल हमारा, ये भी इसी में रख देंगे इसी तरह ही। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं।
तो आँच जो वो मीडियम टू लो कर देनी है और 5 मिनट के लिए इसे पकने देना है इसी तरह। तो ये देखें, अब 5 मिनट के बाद हम इसको बड़े आराम से इस तरह हिलाते हैं और इनको दूसरी साइड इनकी चेंज कर देते हैं। 1 चम्मच से अगर ना हो तो आप 2 चम्मच पकड़ के तो आसानी से कर सकते हैं इस तरह। तो इसी तरीके से सबको मैं उल्टा लेती हूँ और फिर 5 मिनट के लिए इसी तरह ही पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखें 5 मिनट जो है वो उस साइड से पकाया और 5 मिनट दूसरी साइड से, और आहिस्ता आहिस्ता इसको अब आप हिला सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं जितना आपको पसंद है। तो इसमें पानी तो कम ही अच्छा लगता है, थोड़ा पानी डालें। तो आधा गिलास में इधर डालती हूँ और 5 मिनट हम और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से इसका जो हर मसाले का और चिकन का जो सारा वो असर निकल आए। और 5 मिनट के 5 से या 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इसको पकाते हैं अब। और आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं और ये है मेरे पास गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, इतनी ज़बरदस्त। तो देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और कितना कमाल का हमारा सालन बन चुका है अंडे और कोफ्ते का। तो अब हम आपको अलहदा जो वो तोड़ के दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए। तो देखें माशाल्लाह, और कितना नरम और कितना सॉफ्ट बना है, देखिए क्या ही कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।